कल की लाइन थी। मनकों के भीतर जो धागा छिपा है उसको पकड़ लोगे, वही धागा परमात्मा है। तुम मन के हो, धागा पकड़ लिया तो तुम्हारे भीतर जो जीवन धारा बह रही है, जो जीवन का धागा है, धागे को समझो। धागा है जो इसने तुम्हें पकड़ा हुआ है। वो धागा, वो कौन? वही परमात्मा है। कल हमने सुना। क्या करोगे? कैसे इस गुर को संभालोगे? कैसे संभालोगे तुम इस गुर को कि जिसने हमें पकड़ा हुआ है धागा, उसने ही संभाल रखा है। 24 घंटे संभालना है। बड़ी हिम्मत चाहिए। बड़ी अड़चन भी होगी। अगर अड़चन न होती होती तो दुनिया कभी की धार्मिक हो जाती। दुनिया कभी की धार्मिक हो गई होती। अड़चन तो है ही, होनी भी चाहिए। क्योंकि बिना अड़चन के कुछ मिल जाए तो व्यर्थ है। बिना यात्रा के तुम मंजिल पर पहुंच जाओ तो भटक जाओगे। मुश्किल से जिसे तुम पाओगे उसी को तुम संभालोगे। जो चीज मुश्किल से मिलती है उसे ही तुम संभालोगे। मुफ्त तुम्हें जो मिल जाए तुम उसे संभाल भी न सकोगे। और फिर इतने विराट सत्य को पाने चले हो तो वो, ध्यान से सुना इस लाइन को, इतने विराट सत्य को पाने चले हो तो वो दांव पर कुछ गंवाना भी होगा। दांव पर कुछ गंवाना भी होगा। धर्म एक तरफ से गंवाना है और एक तरफ से पाना है। धर्म क्या है? एक तरफ का गंवा दिया, दूसरी तरफ का पा लिया। इसीलिए अड़चन है। अगर ग्राहक से अगर ग्राहक में तुम परमात्मा को देखोगे तो लूट कैसे सकोगे उसे? मुश्किल हो जाएगा। और अगर तुम जेब काटते हो और उसमें परमात्मा को देखोगे तो हाथ तुम्हारे रुक जाएंगे। बुरा कैसे कर सकोगे? अगर तुमने अगर तुम्हें वही दिखाई पड़ने लगा तो किसी को अभिशाप दे सकोगे? कैसे किसी को गाली दे सकोगे अगर वही दिखने लगा? कैसे होगे नाराज? कैसे बांधोगे दुश्मनी? किससे बांधोगे दुश्मनी? अगर वही है तो तुम थोड़ी मुश्किल में पड़ोगे। तुम्हारे जीवन का ढांचा जगह जगह से गिरने लगेगा। तुमने जो मकान बनाया है तुमने जो मकान बनाया है वो उसके मकान से विपरीत है। तुमने उसको भूल कर मकान बनाया है। तुम उसे याद करोगे तो तुम्हारा ये मकान तो टिक नहीं सकता। एक बात पक्की है कि तुम्हें बहुत बड़ा मकान मिलेगा, लेकिन वह तुम्हें आज दिखाई भी नहीं पड़ सकता। इसीलिए तो जुआरी चाहिए, हिम्मत के लोग चाहिए कि हाथ में जो है उसे छोड़ दो। उसे पाने को
जिसका अभी पक्का भरोसा नहीं है तो इस मकान को छोड़ दो। भरोसा भी नहीं है फिर भी छोड़ दो, इसके लिए हिम्मत चाहिए। इसीलिए मैं निरंतर कहता हूँ कि व्यवसायियों का काम नहीं है धर्म, जुआरियों का काम है। जुआरी दांव पर लगा देता है इस आशा में कि दोहरा ऊपर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं कुछ पक्का नहीं। पास से कैसे पढ़ेंगे कोई भी नहीं जानता। हिम्मत चाहिए जुआरी की, नानक के साथ चलना हो तो। हिम्मत चाहिए जुआरी की। इसीलिए तो सारे धर्म विकृत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जुआरी की हिम्मत नहीं, व्यवसायी का गणित है। और तब इस सूत्र को याद रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सूत्र तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है, बदल देगा। तुम वही न रह जाओगे। एक छोटा सा सूत्र और तुम्हारी पूरी जिंदगी में आग लग जाए। एक छोटा सा सूत्र और तुम्हारी पूरी जिंदगी में आग लग जाए। यह जिंदगी न रह जाए। कबीर कहते हैं, जो घर बारे आपना, बारे यानी जलाए, जो घर बारे आपना चले हमारे संग। जो अपना घर जलाए, जो अपने घर में आग लगा दे, वो चले हमारे साथ। वो कौन सा घर है? वह घर जो तुमने बना रखा है आसपास, अपने झूठ का, बेईमानी का, क्रोध का, द्वेष का, घृणा का। ये तुम्हारा पूरा का पूरा घर है। अगर तुम इस एक सूत्र को पकड़ लो, नानक कहते हैं कि ही गुरु ही इस सूत्र को देते हैं। बस उसका विस्मरण ना हो। मैं तुम्हें बिसरूं नहीं। उसका विस्मरण ना हो कि सबके भीतर एक, सबका मालिक एक, सबका साहब एक। तुम्हारी जिंदगी बदल गई। कुछ और चाहिए नहीं। न तुम्हें करने की जरूरत है पतंजलि के योगासन। न तुम्हें चिंता करने की जरूरत है 10 आज्ञाएं। न तुम फिक्र करो गीता क्या कहती है, कुरान क्या कहता है। एक छोटा सा सूत्र तुम्हारी सारी जिंदगी बदल जाए। इस छोटे से गुर से नानक ने पाया, तुम भी पा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, जो घर बारे आप ना चले हमारे संग। हरिओम। विश्राम दे रहे हैं आज के पेज को। आज की लेसन को कई दिनों से जो चल रहा था